Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Students, this is your English video lecture. Today is Monday 24th May 2021. My dear little kids, as you know that in our previous video lecture we had started tenses and we had done simple present tense. In this tense I told you that we use the first form of verb when singular and with singular noun we use s or es, and with plural noun we do not use s or es with verb. And today we shall discuss and practice of simple past tense. In simple past tense, students, simple past tense shows an action or activity completed in past. सिंपल पास्ट टेंस को उर्दू में फ़ेल माजी भी कहा जाता है। फ़ेल माजी वो फ़ेल होता है जिसमें आप जो भी एक्शन कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो पास्ट में आप कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा काम जिसको आप मुकम्मल कर चुके हैं और उसको मुकम्मल करने के बाद आप बता रहे हैं कि मैंने वो काम किया। जैसे उर्दू के सेंटेंसेस में आप खाते हैं बता रहे होते हैं कि मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, मैंने स्कूल का काम किया, मैंने कार्टून देखे, मैं अपने दोस्त के साथ खेला, मैंने सबक याद किया। दे ऑल आर पास्ट टेंस। ये सब फ़ेल माजी के जुमले हैं जिसमें खाया, पिया, खेला, सोया, हंसा, रोया, ये सारी लास्ट की साउंड जो है वो ये अलिफ या और अलिफ और लाम अलिफ ला आती हैं। वैसे भी जब हम जुमले को बोल रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ या मैं खाना खाती हूँ, इसका मतलब है कि मैं काम कर रही हूँ, मैं करती हूँ, ये काम रूटीन में करती हूँ, रोज़ खाना खाती हूँ। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने खाना खाया, यानी कि ये वो काम है जो मैं कर चुकी हूँ और करने के बाद मैं आपसे बता रही हूँ कि मैंने वो काम कंप्लीट कर लिया, मैंने खाना खा लिया है। तो ये आपका पास्ट टेंस है। इन पास्ट टेंस 3 और 4 क्लास में भी आप ये काम कर चुके हैं कि इन पास्ट टेंस वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. As you know that verb has 3 forms: first, second and third. First form is used in present tense and second form is used in past tense. Past tense में हम verb की जो form use करते हैं उसे second form कहते हैं. In this image you can see he wrote a book. Write की second form wrote. He wrote a book. I sang a song. Sing गाता है, sang गाया। आई sang a song, मैंने गाना गाया। ये पास्ट टेंस है। इन दोनों टेंसेस में आप देख सकते हैं सेंटेंसेस में कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यू या राइट रोट, सिंग sang. In the second image you can see walk is the first form and walked is the second form. Walk, walked. Eat, ate. Eat खाता है, ate खाया. In this images you can see the form of verbs like know first form है, मैंने भी आपको बताया था verb की 3 forms है, first, second and third. know जानना किसी के बारे में, इंफॉर्मेशन रखना. know, knew, known. write first form है, write, wrote, written. लीव चले जाना, छोड़ देना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. सेकेंड और थर्ड फॉर्म में लेफ्ट यूज़ होगा. लेट छोड़ देना, जाने देना, लेट, लेट, लेट. ये तीनों फॉर्म्स में यही यूज़ होता है. लूज, लॉस्ट, लॉस्ट. पे, पेड, पेड. पुट, पुट, पुट. तीनों फॉर्म्स में यही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. रीड फर्स्ट फॉर्म में हम रीड बोलते हैं, सेकंड में रेड और रेड. रीड, रेड, रेड. राइट, रोड, रिडन. राइट, रोड, रिडन. In this image you can see these all are the second form of the verb. ये सब past tense में यूज़ होती हैं और सब में डी का यूज़ हुआ है. सेकेंड फॉर्म है पास्ट की, फॉर्म ऑफ वर्ब है ये. बाउंस्ड, बाउंस्ड. कैरेट, क्लैप्ड ताली बजाई, कैरेट उठाया, बाउंस्ड
मारा, क्लोज्ड बंद किया, क्रैश्ड टकरा जाना, टूट जाना, कैरिड चिल्लाया, डांस्ड डांस किया, एक्सरसाइज्ड वर्जिश की, फिश्ड मछली पकड़ी। ये सारे एक्शन वर्ड हैं, लेकिन ये कौन से एक्शन वर्ड हैं जो पास्ट में हुए हैं और सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। Simple past tense indicates an action which is completed at a definite time in the past. पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। विच फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज़, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक आई started, you started, he started, she started, it started, we started, you started and they started। यानी सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज़ हुई है और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें काम नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब कौन था, डू और डज, एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट टेंस इज डिड। पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है और वो है डिड, जो सिंगुलर और प्लूरल्स, वाहिद और जमा, एक और ज़्यादा, सबके साथ यही वाला डिड जो है वो यूज़ होता है। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आपने इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ डू और डज यूज़ होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यूज़ होती है। इसी तरह पास्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब डिड है और जब डिड आ जाता है, क्वेश्चन में डिड आ जाता है, तब हम आंसर में उसके साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। विच फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज़ विद डिड, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और वैसे नॉर्मली सिंपल सादे पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म। आई डिड नॉट या डिडंट भी आप कह सकते हैं, आई डिड नॉट स्टार्ट। अब आप यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव जुमला था, सादा जुमला था, तो सेकंड फॉर्म लगी स्टार्टेड, बट डिड आते ही फर्स्ट फॉर्म हो गई। आई डिड नॉट स्टार्ट, यू डिड नॉट स्टार्ट, ही डिड नॉट स्टार्ट, शी डिड नॉट स्टार्ट, इट डिड नॉट स्टार्ट, वी डिड नॉट स्टार्ट। ओके, इसी तरह क्वेश्चन मार्क वाले जुमले हैं। जब भी कोई सवालिया जुमला होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस से बाहर आ जाता है। हम हेल्पिंग वर्ब से जुमला जो है वो स्टार्ट करते हैं। लाइक इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है तो सारे सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क वाले डिड से स्टार्ट होंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। डिड आई स्टार्ट, डिड यू स्टार्ट, डिड ही स्टार्ट, डिड शी स्टार्ट। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। He drew beautiful pictures last week. You gave the present to your friend. अब आप देख सकते हैं कि जो ब्रॉड उसमें लिखा हुआ है वो सेकंड फॉर्म है। ड्रॉ की ड्रू, गिव गेव। We bought a new car, buy bought. He did not draw beautiful pictures last week. अब did not आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गई, did और draw. Did I learn Spanish last summer? Did first form. Did you give? Did first form. Did we buy a new car? First form. Okay, students. Now your home task is we paste the ओके स्टूडेंट, योर होम टास्क इज़ दैट यू हैव ओनली प्रैक्टिस द पास्ट टेंस। मैंने भी आपको जो पास्ट टेंस बताया है उसकी आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी शैल इंशाल्लाह डू द ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट टेंस। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे बिकॉज टुडे योर होम टास्क इज़ डू असेसमेंट शीट नंबर 1 ऑन कॉपी नंबर 1। आपको ग्रुप में असेसमेंट शीट जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। आपने वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट आपको दे दिया जाएगा। आपने उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन जो है वो अपनी कॉपी नंबर 1 पे राइट करने और फिर उनको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर होम टास्क। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।